बज चुके हैं सुबह के 6। हम लोग निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए। इट्स एनिवर्सरी सरप्राइज। तो मुझे भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। सो डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, लेकिन गाड़ी निकल चुकी है हमारी कहीं और। सो वी बोथ आर गोइंग, मी एंड माई हस्बैंड। इट्स एनिवर्सरी सरप्राइज। लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड इन अ जर्नी। यहाँ पे हम लोग हाईवे पे पहुँच गए थे। 10 मिनट में हमने 4 किलोमीटर्स कवर कर लिया था। यहाँ पे आगे टनल था जो कि है न्यू कातरस टनल, विच इज़ ऑन NH4 पुणे, दैट इज़ नेशनल हाईवे पुणे। सो ये पहला टोल था जो कि खेड़ के पास था। इसका कॉस्ट था लगभग 110 रुपीज़। हमें कोल्हापुर तक 4 टोल मिलते हैं, जिसमें से ये पहला वाला था। टोटल टोल कॉस्ट आने और जाने का पुणे टू गोवा एंड गोवा टू पुणे जाता है लगभग 900 to 1000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे ना जाते टाइम हम लोग को बहुत सारे ट्रक्स मिले। हम लोग सुबह सुबह निकले थे, बट फिर भी आई थिंक ट्रक वालों का यही टाइम होता है रोड पे, मतलब अलाउड होता है इन लोगों को। सो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स मिले, यहाँ पे भी और घाट में भी। तो जब हम लोग घाट में पहुँचे वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इनकी वजह से धीरे से ही चलाना पड़ रहा था। सो ये था सेकेंड टोल, जो कि था कराड़ के आसपास। यहाँ पे हम लोग को सेकेंड टोल लगा था, विच वॉज कॉस्टिंग अस अराउंड 80 रुपीज़। 80 रुपये का टोल था यहाँ पे। ट्रैवल करते करते हमें यहाँ तक 2 घंटे, 1.5-2 घंटे हो गए थे। तो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और थोड़ी सी थकान होती है, मतलब ट्रैवलिंग। मैं तो बैठ गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड वो तो ड्राइव कर रहे थे। सो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। ब्रेक हमने कराड़ के पहले मतलब कराड़ शुरू होने के पहले 2 किलोमीटर्स वहाँ पे लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने मिसल और पोहा खाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस नहीं थे। कराड़ सातारा क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे कोल्हापुर। सो अगर कोल्हापुर आए हैं तो महालक्ष्मी टेम्पल तो जाना ही पड़ेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे आ गए महालक्ष्मी टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है। अगर आप लोग यहाँ ये इस रूट से जा रहे हो तो बिल्कुल विज़िट करना। बहुत ही सुंदर टेम्पल है ये। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए कोल्हापुर के महालक्ष्मी टेम्पल में। यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर ली। वहाँ पे हम लोग को लगे 25 रुपीज़ फॉर पार्किंग। एंड जो हम लोग वीकडेज़ में गए थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। तो दर्शन भी हम लोग के आराम से हो गए वहाँ पे। यहाँ पे ना टेम्पल में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो हम लोग फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं ले सके अंदर। लेकिन आप जब अंदर जाते हो ना, तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ पे ना 2 लाइन्स थी, एक थी मुख दर्शन की और एक था प्रॉपर दर्शन। मुख दर्शन मतलब थोड़ा दूर से दर्शन होते हैं। हम लोगों ने दोनों दर्शन ले लिए, मतलब मुख दर्शन भी और प्रॉपर मेन दर्शन भी। दर्शन करने के बाद मुझे मुझे पता चला कि हम लोग जा रहे गोवा। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं बचपन में एक बार गई थी पेरेंट्स के साथ, एंड अब जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ सेकेंड टाइम। कगनोली टोल आता है, जो कि निपानी के पहले है, और निपानी क्रॉस करने के बाद थोड़ा घाट सेक्शन है। उसके बाद दिस इज़ द मेन टर्न जो आप लोगों को लेना है अगर आपको गोवा जाना है। सो ये होटल आप याद रखिएगा, आई थिंक इट इज़ कावेरी होटल। या यहाँ पे बहुत सारे होटल्स है। सो एंड दिस इज़ द रोड जो आपको याद रखना है अगर आपको गोवा जाना है। सो दिस इज़ द सिंगल लेन रोड। सिंगल लेन रोड होने की वजह से आपका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा,
और आपको इसी रोड पे कंटिन्यू करना है लगभग आपकी हाफ जर्नी विच इज़ 3 आवर्स एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल वैलीज़ भी है जिसके दर्शन आप लोगों को यहाँ से हो रहे होंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद ना हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट भी दिखा, नाम नहीं पता इस पॉइंट का, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा था तो हमने गाड़ी रोक ली और वो पॉइंट देखने के लिए चले गए वहाँ पे पार्क करके। वहाँ पे ना एक छोटा सा टेम्पल था और आगे जाने के बाद लेफ़्ट साइड पे हम लोग को खाने के लिए भी मिल रहा था मैगी या नींबू शरबत कुछ भी। सो यहाँ से हम लोग आगे गए जहाँ से हम लोग को पूरी वैली दिख रही थी, पूरे पहाड़ दिख रहे थे जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा था। वहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी और यहीं पे हम लोग को ना हनुमान जी के दर्शन भी हो गए। वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ भी थे जो ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी था जहाँ से हम लोग फ़ोटो खींच सकते थे विथ द नेचर, पहाड़ों के साथ। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। थोड़ी हवा खाने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए और थोड़ी आगे जाके ही हम लोग को वहाँ पे अम्बोली वाटरफॉल जो कि बहुत ही फेमस वाटरफॉल है वो दिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पानी नहीं था उस वाटरफॉल पे। तो वहाँ से हम लोग सीधा निकल गए अपनी गोवा जर्नी पे। हम लोग को यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे बंदर भी दिख रहे थे जो कि रास्ते पे भी आ रहे थे, साइड साइड पे भी बैठे थे। जो लोग उनको खाना खिला रहे थे उनसे वो लेके खा भी रहे थे। हमने वैगेटोर बीच का डेस्टिनेशन डाला हुआ था तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे लगभग 4:30-5 बजे तक। जर्नी हमने शुरू की थी सुबह 6 बजे और हम लोग पहुँच गए थे 4:30-5 बजे, लेकिन हमने बीच में बहुत सारे ब्रेक्स भी लिए हुए थे। तो हाल ऐसा है, अभी हमने हमने रिसोर्ट बुक नहीं किया था तो पहुँच गए हम लोग आधा एक घंटा पहले, लेकिन रिसोर्ट या कॉटेज बुक कर रहे हैं। सो अभी रुके हैं हम लोग वैगेटोर बीच पे, वहाँ से सब सर्च करके फिर बुकिंग करेंगे। तब हम लोग गए वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी थी और ये था नज़ारा वैगेटोर बीच का। तो यहाँ पे रुक के हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा कॉटेज या फिर विला बुक करें या फिर रूम बुक करें। बहुत सारे रूम्स और कॉटेजेस देखने के बाद हमने एक रूम फाइनल किया जो कि टेरेस पे था, सिंगल था और बीच के ऑपोजिट में ही था, बहुत ही नज़दीक था बीच से। रूम भी बहुत बड़ा था इसलिए हमने ये वाला रूम बुक किया। दिस इज़ द रूम टूर ऑफ आवर रूम। ये थोड़ा छोटा किचन था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे थोड़ा स्पेस था। आगे जाने के बाद यहाँ पे 2 बेड्स थे, एक बहुत बड़ा बेड था और एक सिंगल बेड था। एसी भी लगा हुआ था, छोटा सा फ्रिज था, यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ था इन लोगों ने। बाथरूम था जो कि ठीक ठाक था। और फिर यहाँ से सीधा जाने के बाद आपको 2 मिरर्स दिए थे, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी था। एंड ये था द नज़ारा, सामने ही बीच था हम लोग के, यहाँ पे खिड़की से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था हम लोग को। फ्रेश होके हम लोग बीच पे घूमने के लिए निकल गए। गोवा में हम लोगों ने 3 से 4 दिन बिताए जो कि आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।